जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है आपका गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अभी चुनावी समर है, लोकसभा का चुनाव है। इस चुनाव में आप देखेंगे कि भाई कि एक दल से दूसरे दल में छोड़ के नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपको देखने को मिला कि सीता सोरेन जो है कि जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में गई, तो भाई जेपी पटेल जो है कि बीजेपी को छोड़कर वो जो है कि अब यहाँ पर जो है कि एक बड़ा दिलचस्प आपको देखने को मिल रहा है कि राम टहल चौधरी जो है कि वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में चले गए। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट और जिस पे मैं बात करने वाला हूं वो है आपका गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र। और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से 5 बार के सांसद रहे रविंदर पांडे का टिकट 2019 में काट दिया गया था। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का जो है वो दे दिया गया था आजसू का चंद्रप्रकाश चौधरी को। रविंदर पांडे अभी जो है कि पाला बदलने का फिराक में चल रहे हैं, वो टिकट के तलाश में है। कभी अपने टिकट की तलाश में जो है दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली कुछ कर रहे हैं, उसी दिल्ली में जो है कि कांग्रेस के चौखट पे वो दस्तक दे रहे हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि दरमियान में वो जो है एमएम के बड़े नेताओं से संपर्क साधे हुए कि हमें जो है कि टिकट दो। अब देखिए, अगर जेएमएम टिकट देती है तो रविंदर पांडे को कहां टिकट देगी, और अगर कांग्रेस टिकट देगी तो कहां टिकट देगी। तो अगर कांग्रेस टिकट देती है रविंदर पांडे को तो वो धनबाद देगी, और अगर जेएमएम टिकट देती है तो वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र देगी। अब गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लिए अगर जेएमएम टिकट रविंदर पांडे को दे दिया, जिस तरह से अभी जो है कि चुनावी माहौल में बताया जा रहा है कि रविंदर पांडे जेएमएम के संपर्क में है, अगर दे दिया तो भाई जयराम महतो के लिए वॉक ओवर है। क्रिकेट का वॉक ओवर सब लोग आप समझते होंगे, क्योंकि आप जो है कि अच्छी तरीके से जानते होंगे। अगर रविंदर पांडे को अगर जेएमएम के द्वारा टिकट दे दिया गया गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में, तो फिर जयराम महतो को बहुत आसानी से जो है वो चुनाव जीत जाएंगे, पक्का मैं कह रहा हूं। अगर गड़बड़ी ना हो, जिस तरह से बात होती ईवीएम का खेला उला अगर खेला ना हो, तो अगर नहीं मिलता है जेएमएम फिर किसको देता है। तो जेएमएम का एक बात चल रहा है कि जेएमएम का कद्दावर नेता मथुरा प्रसाद महतो जो है वो अभी तलाश में है कि भाई वो भी दावा ठोक रहे कि हम जो है लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कुर्मी की बात हो रही है, तो भाई मथुरा प्रसाद महतो कुर्मी, जयराम महतो कुर्मी, और चंद्रप्रकाश चौधरी एनडीए गठबंधन का जो घटक दल है आजसू का पाले में जो है कि बीजेपी जो है कि वो डाल दिया कि भाई कि वो आपका सीट है, आप किसे देना चाहते हैं। तो पिछले टाइम में जो है कि चंद्रप्रकाश चौधरी वहां के सांसद रहे, अगर चंद्रप्रकाश चौधरी को आजसू टिकट देती तो भी जयराम महतो को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि भाई रविंदर पांडे को जेएमएम टिकट दे दे, आजसू जो है कि चंद्रप्रकाश चौधरी को टिकट दे दे। अब भाई जयराम महतो जो ताल ठोक रहा है वो ताल जो है कि आराम से ठोक के निकल जाएगा। अगर जेएमएम मथुरा प्रसाद महतो को अपना कैंडिडेट गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में बनाती है तो जयराम महतो के लिए मुश्किल होगा, नामुमकिन नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं नामुमकिन नहीं है, मुश्किल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मथुरा प्रसाद महतो एक जेएमएम का कद्दावर नेता है, कुर्मी का बड़ा चेहरा है, महतो का बड़ा चेहरा है। लेकिन एक बात तो ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं जयराम महतो रिजवान क्रांतिकारी को साथ में लेके चल रहे हैं, एक जान दो शरीर की बात वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बात को कि भाई कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में मुसलमानों की वोट की प्रतिशत जो है वो 16 से 17% है, और 13 से 14% जो है कि कुर्मी महतो का वोट है। अगर ये साध पाता है, अगर इसमें वो कामयाब हो जाता है जयराम महतो, तो भाई 100% है, चाहे जेएमएम मथुरा प्रसाद को दे दे या जेएमएम रविंदर पांडे को दे दे, भाई सीट तो जो है कि जयराम महतो की झोली में जा सकती है। ये मेरा अपना खुद का एनालिसिस है, और जो हमारी टीम जो वर्क की है उस टीम का रिपोर्ट मैं कह सकता हूं। लेकिन चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, चुनाव में धांधली भी होती है, चुनाव में अगर निष्पक्ष होता है तब की बात है। और अगर ईवीएम का जिस तरह से बात चलता है कि भाई विपक्ष हमेशा जो है कि आरोप लगाता है ईवीएम का मीटर है, अगर कहीं होता तो हम नहीं कह सकते। ये है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का एक समीकरण, जो समीकरण को हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और जयराम महतो के लिए जो है एक बेहतर है कि रविंदर पांडे जो है जेएमएम के टिकट से गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र लड़े। अब वहीं आपको चलते हैं हजारीबाग में आप देखेंगे कि हजारीबाग में आपको यह देखने को मिल रहा है कि जेपी भाई पटेल जो कल तक मनीष जायसवाल के साथ जो है कि मंच को साझा करते थे और बीजेपी का दोनों पट्टा पहन के, हालांकि जेपी पटेल जो है कि कभी मतलब हरा गमछा को छोड़े नहीं, वो हमेशा संकेत दिए कि भाई कि झारखंड की हरियाली जेएमएम से हमारी अच्छी लगाओ, तो वो हरा गमछा छोड़े नहीं और हरा गमछा को लेकिन चलिए। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है कि बीजेपी का एक नेता थे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में, जेपी भाई पटेल, जेबी कैसेस का जो है कि संजय मेहता और बीजेपी का मनीष जायसवाल, क्या खेला हो सकता है। क्या ये सीट जो है
कि बीजेपी आसानी से निकालेगी या फिर बीजेपी के लिए मुश्किल होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं बाहरी और भीतरी की जब बात हो रही तो इस बाहरी और भीतरी में देखेंगे कि जेपी भाई पटेल जो है कि वो खतियानी रैयती हैं, और आपका मनीष जायसवाल को बाहरी बताया जा रहा है कि वो बाहरी है, वो झारखंड की रैयती नहीं है, खतियानधारी नहीं है। और झारखंड में खतियान की बात बहुत बड़ा जोर शोर से चल रहा है। वहीं पे संजय मेहता भी ताल ठोक रहे कि भाई संजय मेहता जेबी केसेस का उम्मीदवार है, अच्छा वक्ता है भाई, मतलब युवाओं को अच्छा जो है कि मोटिवेट करते, युवा को अपनी ओर लाते। तो देखिए क्या होता आगे का, बड़ा दिलचस्प रहेगा। और अभी चुनावी समर चलेगा, इस चुनावी समर में और बहुत लोग जो है कि अपना पाला बदलेंगे। चलिए देखते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो फिर कमेंट बॉक्स में आके आप जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।